हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज मैं बायरैक की वेबसाइट के ऊपर हूँ। बायरैक ने कई सारी पोजीशंस के लिए एडवर्टाइजमेंट निकाला हुआ है और जिसकी डेडलाइन जो है वो जनवरी एंड में है। तो बहुत ही अच्छी सैलरी मिल रही है इन जॉब्स में और काफ़ी रिस्पेक्टेबल जॉब्स है। तो उनके बारे में आज बात करेंगे, कौन कौन सी जॉब्स के लिए एडवर्टाइजमेंट किया गया है और सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो देखिए, बायरैक की वेबसाइट है bayrak.nic.in। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इस वेब पेज के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। अब इसमें अगर आप नीचे स्क्रॉल करते जाएँ तो यहाँ पे आपको इधर वैकेंसी का एक बटन मिलेगा। जैसे आप इस वैकेंसी पे क्लिक करते हैं तो एक वेब पेज खुल करके आ जाएगा जिसमें कि अभी रिसेंटली 5 पोजीशंस एडवर्टाइज की गई हैं जिनकी डेडलाइंस 31 जनवरी 2023 है। तो ये जो पोजीशंस हैं इसमें बहुत सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दी हुई है। मैंने ऑलरेडी इनकी सारी डिटेल्स सिस्टम पे डाउनलोड कर रखी है और अब आपसे शेयर कर सकता हूँ। तो देखिए, सबसे पहली पोजीशन जो है वो अगर मैं यहाँ से शेयर करूँ तो ये वैकेंसी का रेफरेंस नंबर यहाँ पे दिया हुआ है BIRAC PMU VAC 49 जनवरी 2023 और पोजीशन का नाम है प्रोग्राम ऑफिसर ट्रेनिंग। पोजीशन कोड जो है वो 02 है और यहाँ पे एक पोजीशन के लिए एप्लीकेशन इनवाइटेड है। स्केल ऑफ पे जैसे मैंने आपसे कहा था कि काफ़ी अच्छी सैलरी है। 60,000 से 2,10,000 रुपीज़ की जो सैलरी है वो दी जा सकती है पर मंथ, डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशंस। मतलब जितना आपका एक्सपीरियंस या क्वालिफिकेशन होगा उसके हिसाब से इस सैलरी के बीच में आपको कहीं पे सैलरी मिलेगी। अब जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मेंशन्ड है कि आपको प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट में काम करना होगा जो कि नेशनल बायोफार्मा मिशन के लिए काम करता है एट बायरैक। तो रिपोर्टिंग आपकी प्रोग्राम मैनेजर, रिपोर्टिंग टू द प्रोग्राम मैनेजर PMU, द PO विल गेट अपॉर्चुनिटी टू कंट्रीब्यूट स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, प्लानिंग एंड अरेंजिंग द ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। मतलब आपका जो फील्ड होगा काम करने का वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को अरेंज करना, उनके बारे में स्ट्रैटेजी बनाना और उनको अरेंज करवाना। इसके अलावा प्रोग्रेस को कम्युनिकेट करना, गोल्स बनाना और इससे रिलेटेड जितने भी काम होंगे वो आपको करना होगा एज अ प्रोग्राम ऑफिसर ट्रेनिंग। अब जो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं इस फील्ड की, अब देखिए ये इंटरेस्टिंग है यहाँ पे कि BTech और MSc लाइफ साइंस या बायोटेक्नोलॉजी, फार्मा, एग्री, प्लांट साइंसेस से भी अगर आपने किया हुआ है तो भी आप एलिजिबल हैं। ये एसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं। दैट मीन्स अगर किसी के पास ये चीज़ें हैं तो वो ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस में अगर आपके पास PhD है तो बहुत अच्छा है। PhD इन लाइफ साइंसेज या MTech हो, बायोटेक्नोलॉजी से, फार्मा से, एग्री से, प्लांट साइंसेज से, तो वो काफ़ी अच्छा है। और एक्सपीरियंस जो आपके पास होना चाहिए वो मिनिमम 2 साल का होना चाहिए। एज लिमिट जो है वो 30 ईयर्स की यहाँ पे डिफ़ाइन की गई है। अब ये जो है यहाँ पे ये की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आप चाहे तो इसको डिटेल में जा कर के देख सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट कि अगर आप ये चीज़ें करना चाहते हैं कि नहीं, की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। बट क्योंकि अच्छी सैलरी है, अच्छी पोजीशन है, गवर्नमेंट की पोजीशन है, तो मुझे लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा कोई भी प्रॉब्लमेटिक नहीं है यहाँ पे जिससे किसी को करने में प्रॉब्लम हो। ठीक, तो ये फर्स्ट पोजीशन हो गई प्रोग्राम ऑफिसर ट्रेनिंग की। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो वो आ जाता है सीनियर प्रोग्राम ऑफिसर NBM और यहाँ पे नंबर ऑफ पोजीशंस जो एडवर्टाइज्ड हैं वो 1 है और सैलरी पहले से ज़्यादा है 75,000 to 2,40,000 पर मंथ, डिपेंडिंग अपॉन एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका काम होगा, ये जो सीनियर प्रोग्राम ऑफिसर यानी कि SPO जो होगा वो प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट जो कि अगेन नेशनल बायोफार्मा मिशन के अंदर काम कर रहा है बायरैक में, उनको रिपोर्ट करना होगा, वहाँ पे काम करना होगा। एंड दे शुड हैव एन एक्सपर्टीज इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट, एनालिटिकल, कैरेक्टराइजेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बायोलॉजिकल्स। ठीक है, अगर मैं एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करूं तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन सेम है जैसे कि पहले डिस्कस किया था। BTech, MSc इन लाइफ साइंस, बायोटेक, फार्मा, एग्री, प्लांट साइंस, ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस की मैं बात करूं तो PhD होना चाहिए लाइफ साइंस से या बायोटेक,
फार्मा एग्री प्लांट साइंस, तो वही चीज़ें हैं। एमटेक अगर रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सपीरियंस का जो टाइम ड्यूरेशन है वो बढ़ा दिया है, पहले 2 साल के लिए था, अभी इसको 4 इयर्स कर दिया गया। मतलब पिछली वाली जॉब में 2 इयर्स का एक्सपीरियंस मांग रहे थे, यहाँ 4 इयर्स का मांग रहे हैं। एज लिमिट भी थोड़ी सी बढ़ा रखी है, 35 इयर्स। अब अगेन ये आपकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आप उसको डिटेल में जा करके देख सकते हैं इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। तो और अगर आप एलिजिबल हैं इसमें अप्लाई करने के लिए तो आप इसको सारी डिटेल्स यहाँ पे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो जो अगली जॉब है वो है प्रोग्राम ऑफिसर टेक्निकल की। तो देखिए यहाँ पे ये पोजीशन जो है वो टेक्निकल फील्ड के लिए है और सैलरी अगेन काफ़ी अच्छी है, 60,000 टू 2,10,000 पर मंथ। क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये चेंज होगी और नंबर ऑफ़ पोजीशंस यहाँ पे 1 है। समरी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आपको प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट के अंडर काम करना पड़ेगा, बट इस बार आप डीबीटी बायरैक के अंडर में होंगे और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन जो काफ़ी पॉपुलर फंडिंग एजेंसी है उनके अंडर में आपको यहाँ पे काम करना होगा और आप जिनको रिपोर्ट करेंगे वो सीनियर मैनेजर या मैनेजर ऑफ द प्रोग्राम ऑफिसर, आपको उनके साथ काम करना होगा। और you have to interact and work with leaders and leading scientists both in India and international level and contribute to strategic thinking, forward looking analysis and in relevant areas, ठीक है। Communicate progress and setbacks against strategic goals and importantly create and manage grants, contract as a part of team, ठीक। अब essential qualifications में BTech, MSc in life science, biotech, फार्मा एग्री प्लांट साइंस, माइक्रोबायो, बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंसेज, न्यूट्रिशन, पब्लिक हेल्थ या MBBS भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन PhD इन लाइफ साइंस, बायोटेक, फार्मा एग्री प्लांट साइंस, माइक्रोबायो, बायोकेमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंसेज, न्यूट्रिशन, पब्लिक हेल्थ, पोस्ट ग्रेजुएट इन मेडिकल साइंसेज विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड। एक्सपीरियंस यहाँ पे 2 साल का है। ये एक्सपीरियंस आपको एकेडमी, इंडस्ट्री या सिमिलर पोजीशन में होना चाहिए और नॉट मोर देन 30 इयर्स। क्लोजिंग एप्लीकेशन की डेट से 30 साल से ज़्यादा इंडिविजुअल की एज नहीं होनी चाहिए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अगर आप चाहें तो इसमें डिटेल में आप इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं नेक्स्ट पोजीशन के लिए बात करूँ तो दिस नेक्स्ट पोजीशन इज़ फॉर सीनियर प्रोग्राम मैनेजर टेक्निकल और यहाँ पे जो सैलरी है वो 1,10,000 से 3 लाख पर मंथ के हिसाब से है और समरी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में आप प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट में काम करेंगे और नेक्स्ट ये जो ग्रैंड चैलेंजेस इंडिया बायरैक का यूनिट है वहाँ पे आपको काम करना होगा और इसमें यहाँ पे बेसिकली आपका वर्क होगा क्या, फैसिलिटेटरी एट नेचर होगा जिसमें कि आपको फेलोशिप प्रोग्राम्स या ग्रांट एप्लीकेशंस को रिव्यू करना होगा, प्रोसेस करना होगा और उनको अवार्ड तक देने के लिए एक प्रॉपर स्टैंडर्ड या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना होगा। यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन में बैचलर्स नहीं दिया हुआ है, PhD होना ज़रूरी है। PhD या MD हैं अगर आप लाइफ साइंस, बायोटेक, फार्मा, पब्लिक हेल्थ या न्यूट्रिशनल, बायोलॉजिकल साइंसेज, माइक्रोबायोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री में तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। और एसेंशियल एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज एंड ड्यूरेशन 3 साल, मिनिमम 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन अ सीनियर पोजीशन in an organization, funding agency and have experience in similar positions or translation and product development activities। यहाँ पे जो essential जो मतलब experience है वो काफ़ी stringent कर रखा है क्योंकि सैलरी काफ़ी अच्छी है। तो ये आप अगर आप इसके अंदर आ रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन, अगर आप किसी फंडिंग एजेंसी के साथ पहले जुड़े हुए हों और आपने काम किया हो तो ये डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन के अंदर में आएगा। एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूँ तो मिनिमम 10 years का एक्सपीरियंस आपके पास एकेडमी या इंडस्ट्री या NGO या किसी गवर्नमेंट सेटिंग में होना चाहिए। एज लिमिट जो है यहाँ पे 40 years बताई गई है। तो ये की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आप अगेन इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं आ जाऊँ तो सीनियर प्रोग्राम ऑफिसर टेक्निकल फील्ड में यहाँ पे जो सैलरी है 75,000 टू 2,40,000 पर मंथ है। नंबर ऑफ पोजीशंस 1 है। यहाँ पे आपको अगेन ग्रैंड चैलेंजेस इंडिया बायरैक का जो यूनिट है वहाँ पे काम करना होगा
और आपका जो मेन फोकस होगा पब्लिक हेल्थ, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ, न्यूट्रिशन, इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़, मेडिकल टेक्नोलॉजीज़ एंड अदर रिलेटेड प्रायोरिटीज़ ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट। अगर मैं एसेंशियल क्वालिफ़िकेशंस की बात करूँ तो यहाँ पे मास्टर्स डिग्री ही चाहिए। आई मीन टू से बैचलर्स के पीछे बैचलर्स डिग्री होल्डर्स को भी अलाउ कर रखा था, बट यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन ही मास्टर्स है। तो फूड न्यूट्रिशन, पब्लिक हेल्थ, लाइफ साइंसेज, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेम, बायोटेक। और डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन की अगर मैं बात करूँ तो पीएचडी इन लाइफ साइंस, बायोटेक, फार्मा, एग्री, प्लांट साइंस या एमटेक अगर आप किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से हैं तो भी आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। एक्सपीरियंस, मिनिमम 4 साल का एक्सपीरियंस आपके पास पब्लिक हेल्थ या न्यूट्रिशन या किसी गवर्नमेंट सेटिंग या इंस्टीट्यूट या इंडस्ट्री में होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन फंडिंग एजेंसी भी होना चाहिए, और जहाँ पे जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 35 ईयर्स है। ठीक, और ये सारी की सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह के बारे में डिटेल्स हैं वो ये मेंशन है। तो ये तो बात हो गई कि किस तरीके से हमें ये जो डिटेल्स वगैरह दी हुई हैं इसमें अप्लाई किस तरीके से करना है। ये तो सिंपल है, आप जानते हैं कि जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे किसी एक वैकेंसी के ऊपर तो फिर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे जा कर के, और सारी की सारी डिटेल्स वगैरह को आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक, तो ये मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।